हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल के हो या स्टेट के हो, कॉमनली पूछे जाते हैं। आगामी सीजी टेट, सी टेट, सीजी टेट, सीजी व्यापम भर्ती, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्तारित कर देता है और रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा वो प्रदूषक है। ठीक है, तो वो प्रदूषक कौन सा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या करता है, अगर मानव शरीर में प्रवेश कर गया तो इसका संश्लेषण बढ़ जाता है मानव शरीर में, और ये रक्त की जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं इन्हें क्या करता है, फाड़ देता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट आइलैंड के बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, लैंगरहैंस का द्वीप का होता है, अग्नाशय में होता है। लैंगरहैंस के बीटा सेल में होता है इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। ये इसका काम क्या होता है, शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन रखना। ठीक है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। एक बार हम देख लेंगे मानव हृदय को, रफ स्केच बनाने में। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, ये होता है बायां आलिन, ये होता है दायां आलिन, ये होता है बायां आलिन, और ये होता है बायां नीला, ये होता है दायां नीला। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ये अगर हम लंग्स मान लें और इन्हें बॉडी पार्ट मान लें, तो यहाँ से लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है वो आता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में यूज होता है। फिर उसके बाद फिर इसे पंप करने के लिए दायां आलिन में भेजा जाता है, फिर वो दायां नीला में भेजा जाता है, फिर से प्योरिटी के लिए कहा जाता है वो लंग्स में। तो ब्लड प्योर कहाँ होते हैं पूछेगा, अगर मतलब रक्त की शुद्धि कहाँ पर होती है शरीर में, तो होती है फेफड़ों में। ठीक है, जो हार्ट होता है ये सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन होता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल होता है। तो देखिए, फेफड़ों में जो होता है गैसीय विनिमय स्थल कहाँ पाया जाता है, ये होता है ऑल्वियोलाई। मतलब फेफड़ों में क्या होता है, ऐसे आपको कटोरी नुमा संरचना मिलता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये फेफड़ों में ना ऑल्वियोलाई पाए जाते हैं, जो कटोरी नुमा संरचना में होते हैं, छोटे 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 छोटे। इन्हें क्या कहा जाता है, गैसीय विनिमय स्थल होता है ये। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो जो रक्त में शर्करा की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है, वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप जरूर पढ़े मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो पार्ट्स पर मिलियन में भी जान लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में क्या जाता है, PM2.5। आपने इसको बता रही ना मैं, पार्ट्स प्रति मिलियन, इसमें किस चीज को व्यक्त किया जाता है, इसमें प्रदूषण को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एक होता है पार्ट्स पर मिलियन 2.5, जिसे हम PM2.5 भी कहा जाता है, या फिर PM10 भी आप जानते होंगे, सुना होगा। दिल्ली के प्रदूषण में क्या इन सब की मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है विटामिन। आरएनए, एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा था। तो आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन एमआरएनए क्या होता है, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं होती हैं, तो आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ होती हैं, ये होती हैं यकृत में। महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है, महिला में सेक्स हार्मोन क्या होता है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है,
महिलाओं में सेक्स हार्मोन के रूप में प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, वहीं लड़कों में ये टेस्टोस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन महिला में और लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। और इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? वही अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीप में बीटा सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो मतलब ऑक्सीटोसिन ये क्या होता है? ये मातृ हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, जो महिलाओं में रिलीज होता है खास करके तब जब वो स्तनपान करा रही है या फिर जब बच्चा जन्म लेने वाला रहता है, तो माँ के शरीर से जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और वहां पे मतलब यूट्रस वाले एरिया में स्ट्रेचिंग करवाता है, जिससे माँ एक बच्चे को डिलीवर कर पाती है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है, तो शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित रखा जाता है? एक शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित रखा जाता है? हाइपोथैलेमस से। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? ठीक है, ईसीजी, ईईजी ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईईजी होता है, ईईजी इंसेफेलोग्राफ ये होता है मस्तिष्क के लिए, और वहीं अगर ईसीजी बोलता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो ये होता है हृदय के लिए। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में कितना होता है? लगभग 70% पानी, उतना ही परसेंट है जितना कि ओवरऑल पृथ्वी में पानी पाया जाता है, उतना ही परसेंट में मानव शरीर में भी पानी पाया जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म वितरित करता है? ठीक है, किसका करता है? इंसुलिन किसका चयापचय करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? जो इंसुलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट लेवल को मेंटेन रखता है। इसीलिए कहते हैं कि जो जब कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ जाता है ना, तो इससे क्या होता है? बॉडी में शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इंसुलिन का यही काम होता है कि ये इसके लेवल को मेंटेन करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डायबिटीज होता है, जो डायबिटीज दो टाइप की होती है लोगों को, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है शरीर में बन रहा होता है, वही डायबिटीज मेलाइटस अगर हो जाता है तो उसमें शरीर में इंसुलिन बनने की मात्रा कम हो जाती है। तभी जो कुछ शुगर पेशेंट होते हैं उन्हें ये इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों से होने की भूमिका निभाता है? तो देखिए, जो ऑक्सीटोसिन है, मैंने आपको अभी बताया था, इसे एक मातृत्व हार्मोन भी कहा जाता है। यही होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तनधारियों से होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, मनुष्य की ग्रीवा कशेरुओं की संख्या होती है, तो मनुष्य की ग्रीवा कशेरु मतलब गले की हड्डी पूछ रहे हैं। ठीक है, गले की हड्डी पीछे तक, इधर गले की हड्डी कितनी होती है? ये 7 होती है, ग्रीवा कशेरु। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग तो क्या होता है? वो छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत में। ठीक है, डिओडिनम, जेजोनम और इलियम। ठीक है, तो जो डिओडिनम वाला भाग होता है यहाँ पे सर्वाधिक पाचन होता है, फिर जेजोनम वाले भाग में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। ठीक है, खट्टे स्वाद के लिए कशेरो मतलब कोशिकाएं जीभिया की किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए, तो खट्टे स्वाद के लिए क्या होती है? पार्श्व भाग में होती है। आपको कुछ भी खट्टा अगर फील करना है तो उसको ये वाले भाग में आपको टच कराना पड़ेगा। शुरू में आप इसी जगह में रख के देखिएगा, कुछ भी आपको खट्टा नहीं लगेगा। थोड़ा सा वो चीज पीछे जाता है ना, तब रियलाइज होता है कि अरे ये हमने जो खा रहे हैं वो तो खट्टा है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार किसके पाचन में सहयोग करती है? लार कोशिकाएं जो होती है वो मुंह में होती है। ठीक है, 3 तरह की लार ग्रंथियां होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ये जो होती है ये मुख में होती है। मुख में ही स्टार्च के पाचन में ये सहयोग करती है। जो 30% स्टार्च होता है उसका पाचन हम मुंह में ही कर लेते हैं।
तो किसके पाचन में सहायता करती है? ये स्टार्च के पाचन में। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। ये क्या होता है? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है पशु प्रोटीन। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? किसके संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है? अमीनो अम्ल की होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण मतलब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो मटन मीट या फिर जो जो भी खाते हैं, ठीक है, मटन खाते हैं, मटन मीट या फिर जो भी चिकन विकन खाते हैं, तो इससे क्या होता है, शरीर में अमीनो अम्ल की क्या होती है, पूर्ति होती है, ठीक है, उनका संश्लेषण होता है शरीर में, प्रोटीन का संश्लेषण होता है अमीनो अम्ल के माध्यम से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होती है, इसीलिए हम मतलब बाहर से जो भी खाया जाता है, ठीक है, नॉनवेज वगैरह, देखो हर चीज अपने अपने जगह पे सही होता है। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। तो आज के हमारे ये एमसीक्यू सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए, आगे हम और भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।